वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर चीफ कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा रावलपिंडी उनके बयानात के बाद एक बड़ा जो है वो पैनिक सा क्रिएट हो गया और कुछ सियासी हल्के जो है वो बड़े इसको लेके डिस्टर्ब हुए कि जी ये तो हमारी इन्होंने जो है वो जो एक नाव है पीच जो है वो दरिया के अंदर डुबो दिया है। हम तो इस तरह का इससे कोई सोच भी नहीं थे रहे। तो 13 जी कौमी असम्बली की और 26 जो है सूबाई असम्बली की थी रावलपिंडी डिवीजन के अंदर। तो उसके ऊपर डीसीज का बयान भी आया, इलेक्शन कमीशन ने डीसीज का बयान भी कलमबंद किया। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी तौर के ऊपर एक जो है वो इजलास तलब किया। उस इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना एक मेंबर नसार दुरानी की जो है मौजूदगी के अंदर एक जीआईटी तश्कील दी और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगने की बात की। तो जनाबे वाला रात को बाकायदा तौर के ऊपर जीआईटी की एक मीटिंग थी। मीटिंग के बाद कोई अभी तक फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो जीआईटी बनती हैं इसकी बात तो चीफ जस्टिस कादी फायज साहब भी कर चुके हैं कि जब जीआईटी बनते हैं तो समझे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम काम ही इसलिए करती है कि हमने किस तरह जो है वो इस मामले को रफा दफा करना है, किस तरह इस मामले के ऊपर मिट्टी डालनी है, किस तरह इस मामले को दबाना। तो चीफ कमिश्नर का बयान आप किसी मेरा ख्याल है बच्चे से पूछ ले, मुझसे पूछ ले या तहरीक इंसाफ से किसी से भी पूछ ले जो शायद शऊर है, वो कहेगा कि इसकी वाकई तहकीकात होनी चाहिए और हर सूरत इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कुछ हल्के ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जी इसमें कुछ गिल्टी लोग पाए जा रहे हैं, इसलिए इस मामले को जो है वो वीटो किया जा रहा है, इसलिए इस मामले से पीछे हटा जा रहा है, इसलिए चीफ कमिश्नर के बयान को बड़ा लाइट लिया जा रहा है। और इस वक्त तक वो नामालूम मुकाम पे मुंतकिल हैं, सफा हस्ती पे वो नजर नहीं आ रहे, वो किधर गए हैं डेफिनेटली एक बड़ा सवाल होगा। मगर नून लीग की हल्के जो कभी उनको अपना बड़ा ग्रैंड पार्टनर समझते थे, चीफ स्टाफ अफसर समझते थे, उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, अपना बंदा कहते थे, फैसलाबाद के 2 लोगों ने अपना बंदा कहते थे, मगर आज उन्हें वो ज़हनी तौर पे मरीज डिक्लेयर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज या कल चीफ कमिश्नर रावलपिंडी साहब का जो है लियाकत अली चट्ठा साहब उनका एक बयान आएगा जिसमें वो ये बात कहेंगे कि मेरा वाकई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मैंने जो बातें कही हैं वो मन गढ़ थी, वो मेरी अपनी थी, इसलिए मैं इस सारे मामले से विड्रॉ होता हूँ, वीटो होता हूँ। मगर जो खुशाब के चीफ थे असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने जिहाद के अंदर जो बयान दिया अल्लाह मान अल्लाह माफ करे, उसके बाद मजीद बात तो नहीं करूंगा। सोशल मीडिया का दौर है, बात आपने भी सुन ली होगी, उसके ऊपर मैं तजिया भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने बहुत संगीन किस्म के जो हैं वो इल्जामात आयद किए। मगर मेरा हर एक चीज की तहकीक होनी चाहिए और बड़ी सॉफ्ट फेयर एंड ट्रू जो है उसकी तहकीक होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आए। उधर जी डीसी अरफान मेमन साहब को ये बात की कि नताइज के लिए तैयार रहे, उम्रे पे नहीं जाना आपने, आपकी छुट्टियां मैं कैंसिल कर दूंगा, आपने 970 दिन 69 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए तो डेफिनेटली उनके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी थे। चारों आईजी को हदायत थी कि पकड़ के गिरफ्तार करके उन्हें पेश किया जाए। तो कल वो पेश हो गए, मामला चले तो उन्होंने ये देखा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के केस के अलावा सारे केस सुने जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसमें इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दूं। उन्होंने जी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है जिसको चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब दोनों आज इस अपील को सुनेंगे। और मुझे लगता है कि ये केस जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हाथ से निकल के आगे ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि कल केस किसी और जगह मुंतकिल करने की दरखास्त भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो है वो मुअत्तल कर दी थी। उधर जी एक बड़ी खबर ये भी इस वक्त ब्रेक हो रही है कि सदर आसिफ अली सदर जो है आरिफ हसन अलवी साहब उन्होंने जो है वो चक्कर लगाया, उन्होंने विजिट किया और उन्होंने जो है वो जाके लाहौर के अंदर खामन खान से मुलाकात की। मगर उसके अभी मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं आए कि क्या उसमें मुलाकात हुई, तो डेफिनेटली ये अभी मेरा दोपहर के व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूंगा। मगर पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के बावजूद ये बात कह रही है नून लीग के साथ बिलावल भुट्टो साहब की अगर तहरीक इंसाफ हमारे साथ इत्तेहाद करती है तो 172 से ऊपर जाती है, 172 से ऊपर जाती है तो हम इसके साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। ये क्या खिचड़ी पकने जा रही है, ये क्या बिलावल भुट्टो साहब यानी कि अपनी बात से निकल रहे, इसका मतलब नून लीग पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी नून लीग पे इत्तेमाद करती नजर नहीं आ रही। हमारा साहब जो बड़ी देर से मंजर से गायब थे उन्होंने रात के ट्वीट किया है और नजर आ रहा है कि 3-4 दिनों में मंजर पे आ जाएंगे। उन्होंने ये बात की है कि जितना भी ये खिचड़ी पकाई गई है जिसमें हमारे इस वक्त के जो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है वो 94 है। अभी हमारे मामले हाई कोर्ट के अंदर है, ट्रिब्यूनल के अंदर हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास है तो उधर से फैसले आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। 117 वो कहते हैं हमारी सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, इमरान खान ने जिनको टिकटें दी हैं वाकई ही वो अपनी बात पे डटे रहे हैं, मगर एक कौमी असम्बली से लौटा हुआ है और 6 सूबाई असम्बली से लौटे हुए हैं। इनका मेरा ख्याल है इमरान अहमद खान ने इसमें राजा रियाज वाला काम करना है कि लोग तो भी हमें पछाणते भी नहीं है,
तो इनके साथ ये अमल होने जा रहा है। मगर अभी तक व्लॉग तक अपडेट व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जाइए। अस्सलाम वालेकुम।